उस कानून से क्या किया जाएगा कि प्रकृति में जितने भी संसाधन है, सूर्य है, खनिज लवण है, हवा है, वायु है, सबको अपने कब्जे में कर लेंगे। आपको सूर्य की ऊर्जा कितनी लेनी है वहां से तैयार किया जाएगा। आप 1 घंटा सूर्य की धूप में बैठ सकते हो, वहां से डिसाइड होगा। आप खुली हवा कितनी देर ले सकते हो, वहां से डिसाइड होगा। ये सब डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। पीपी जो फैमिली आईडी जो बनाई जा रही है, आपके क्या नाम अकाउंट जो क्या नाम है उसको उससे पता लगा लिया जा रहा है। बैंकों से लोगों के पैसे कट रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहा है और बोल रहे कि डिजिटल इंडिया बना रहे। कॉमन सिविल कोड, जीएसटी, किसान बिल और सीआरपी जितने भी ये तमाम वर्तमान में जो सरकार है इन्होंने बनाए, वो हमारे लोगों के लिए, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, उनके लिए और संविधान के विरोध में है या हमारे विरोध में है। उस पर ये विषय लगाया गया है कि हम लोग सोए हुए हैं, हमारे लोगों को पता नहीं है, उसकी जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम लगाए जाते हैं। जयंतियों के माध्यम से महापुरुषों की जितनी भी जयंती आती है उस पर ये कार्यक्रम लगाए जाते हैं। तो अगर विषय की बात की जाए तो आप लोगों को डिजिटल गुलाम बनाया जा रहा है, डिजिटल गुलाम बनाया जा रहा है। आप लोगों को केमिकल डोज देकर मारने की प्लानिंग की जा रही है। बड़ा समझने का विषय है। लड़ाई बदल चुकी है। लड़ाई हमारे खिलाफ है। पहले हमारे राजा तलवारों से, बंदूकों से इनके साथ युद्ध करते थे, इनके साथ हमारा युद्ध चलता था। देवासुर संग्राम में क्या नाम है इनके साथ हुआ, हमारे राजाओं के साथ युद्ध हुआ, तो हमारे राजाओं को छल और कपट से इन्होंने मारा। अब हमारे लोगों को केमिकल डोज देकर, बीमारी के नाम पर हमारे लोगों के शरीर में जो है इंजेक्शन देकर कोरोना की बीमारी के नाम पर हमारे लोगों को मारा जा रहा है। बड़ा समझने का विषय है। अगर बात करें डिजिटल गुलाम की, आधार कार्ड आप सबका बना होगा, आधार कार्ड आप सब लोगों का बना होगा। और हमने और राष्ट्रीय संगठनों ने पहले ही बता दिया था कि आधार कार्ड के साथ में आपकी गुलामी का सिस्टम लिखा जा रहा है। आधार कार्ड के साथ में इन लोगों ने वोट कार्ड को जोड़ दिया। आधार कार्ड के साथ में इन्होंने लाइसेंस को, ड्राइवरी लाइसेंस को जोड़ दिया, राशन कार्ड को जोड़ दिया। अगर आपका बच्चा स्कूल में जाता है तो आधार कार्ड लेकर आओ। अगर आप कोर्ट में केस करते हो तो आधार कार्ड लेकर आओ। अगर आप वोट डालते हो तो आधार कार्ड लेकर आओ। आधार कार्ड के आधार पर आपको गुलाम बनाया गया। यह आधार कार्ड वो बीमारी है जिसके माध्यम से आप लोगों को डिजिटल गुलाम बनाया जाएगा। आपके बच्चों को शिक्षा के नाम पर टैब फोन दिया जा रहा है, स्कूलों में टैब फोन बांटा जा रहा है। वो अगर आप सर्च करोगे तो 95% बच्चों ने अडल्ट वीडियो, फौरन जो अश्लील वीडियो होती है उनको सर्च किया है। उस टैब के अंदर शिक्षा का भट्ठा बिठा दिया गया है। उस टैब के माध्यम से बोल रहे कि शिक्षा को ऑनलाइन किया जाएगा। स्कूलों में दलिया और खिचड़ी बांटी जा रही है। ये जो किसान जो बिल लेकर आए वो भी अगर आपको मैं बताऊं, एक कानून बनाया गया पूरे वर्ल्ड का कानून बनाया गया, पूरे संसार का
कानून ये बनाना चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेट के अंदर गूगल पे सर्च करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसके आधार पर क्या किया जाएगा। अगर भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान लागू होने के बाद आपको शिक्षा क्या नाम है मुफ्त में राज्य की सरकार प्रोवाइड कराएगी, अस्पताल में जो इलाज मिलता है वो सरकार देगी। अगर कोई आदमी इलाज के अभाव में, दवाई के अभाव में मरता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। परंतु क्या करना चाहते हैं ये हमारे लोगों को पता ही नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत क्या किया जाएगा कि पूरे संसार में इस कानून को लागू किया जाएगा। जैसे आप सूर्य की जो ऊर्जा ले रहे हो ना, ऊर्जा, विटामिन डी, आप सूर्य की ऊर्जा ले रहे हो, धूप ले रहे हो सर्दी से बचने के लिए, उस कानून से क्या किया जाएगा कि प्रकृति में जितने भी संसाधन है, सूर्य है, खनिज लवण है, हवा है, वायु है, सबको अपने कब्जे में कर लेंगे। आपको सूर्य की ऊर्जा कितनी लेनी है वहां से तैयार किया जाएगा। आप 1 घंटा सूर्य की धूप में बैठ सकते हो, वहां से डिसाइड होगा। आप खुली हवा कितनी देर ले सकते हो वहां से डिसाइड होगा। ये सब डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। पीपी जो फैमिली आईडी जो बनाई जा रही है, आपके क्या नाम अकाउंट जो क्या नाम है उसको उससे पता लगा लिया जा रहा है। बैंकों से लोगों के पैसे कट रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहा है और बोल रहे कि डिजिटल इंडिया बना रहे। जो भारत का आदमी, गांव का आदमी दिन का 100 रुपये कमाता है और इंटरनेट का जो चार्ज है 200-300 रुपये है, अगर महीने का कराए तो कहां से डिजिटल बनाएगा भाई। हमारे बच्चे शिक्षा के नाम पर हमारे बच्चों को दलिया और खिचड़ी दे रहे हैं। बच्चा स्कूल में जाता 2 बजे तक, 2:30 बजे तक खिचड़ी बनती है, खाकर अपने घर पे आ जाता है। कहां से डिजिटल बनाओगे। तो इस देश में ये सब चल रहा है। सूर्य की ऊर्जा को अपने कब्जे में कर लेंगे। नाइट्रोजन गैस है, मीथेन गैस है, सब वातावरण में जितनी भी गैसें हैं, हवा आपको कितनी मिलनी चाहिए उनके कब्जे में रहेगा। आपको कितने बजे घर से निकलना है, आपको कितनी धूप लेनी है, उनको पता रहेगा। वो कैसे करेंगे? आपके आधार कार्ड के माध्यम से, आपकी फैमिली आईडी के माध्यम से। ये सब आज हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस देश में ऐसा कर दिया गया है जो हिटलर ने किया था कि जनता को इतना मजबूर कर दो कि जिंदा रहने को विकास समझे। इतना मजबूर कर दिया कि रोटी तक सीमित कर दिया। अब झाड़ू और मुंह पे हंडी नहीं बंधेगी कि पीछे झाड़ू बन जाएगी और मुंह पे हंडी बन जाएगी, वो नहीं होगा। आपको पता ही नहीं है कि आप गुलाम हो या आजाद हो। आप अगर पूरे आकलन करो तो आधार कार्ड के नाम पर आपके पास फोन होगा, उसमें एक गूगल ड्राइव होता है, उसका पूरा डाटा उनके पास सेव है। आपके फोन में क्या हो रहा है पूरा उनके पास है। 1960 में कोरोना वायरस की खोज हो गई थी। 1960 में आंगनवाड़ी में हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के नाम पर ट्रेल की जा रही है, दवाइयों की ट्रेल। क्या ट्रेल की जाती है? अगर कोई दवाई कि ये दवाई सही से काम करेगी या नहीं करेगी, तो उसका पता लगाने के लिए जानवरों पर, चूहे पर, बिल्ली पर, बांदर पर, इन पर लगा कर देखा जाता है कि ये दवाई काम करेगी या नहीं करेगी। इस देश में हम सोचते हैं क्या नाम है, अब माहौल बना हुआ कि बीजेपी गई, कांग्रेस आएगी। 10 साल बीजेपी ने पीट लिया, लोगों को लगा बीजेपी ने बहुत पीट लिया है, कांग्रेस सही है। अब कांग्रेस पीटेगी।
पहले बीजेपी ने पीटा, अब कांग्रेस पीटेगी, पर है दोनों एक ही, क्योंकि कांग्रेस ही आरएसएस की मां है। कांग्रेस ही आरएसएस की मां है। और आरएसएस की अगर बात करें तो आरएसएस की हमारे लोग बोलते मंचों के माध्यम से, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। इस देश में 2 संस्कृतियों का झगड़ा है, 2 नस्लों का झगड़ा है, 2 गुटों का झगड़ा है। एक तो असुरों का, एक सुरों का, एक काका केसी का, एक आधा ऑस्ट्रेलियन का, जो हमारे लोग हैं। काका केसी प्रजाति काका केसी पर्वत से भारत में आकर घुसी, भारत के ऊपर आक्रमण किया, जिसको ब्राह्मण बोला जाता है, वो आज राजगद्दी पर बैठा है, सत्ता में है, वो आरएसएस है। और आरएसएस की अगर फुल फॉर्म की बात करी जाए, हम लोग बोलते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, परंतु नस्ल का झगड़ा मैंने आपको बताया, 2 नस्लों का झगड़ा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नहीं है। रेस का मामला, रेस का मतलब नस्ल, और रेशियल सोशल सिस्टम, आरएसएस रेशियल सोशल सिस्टम, वो अपनी नस्ल को, पूरे वर्ल्ड को उनकी जो नस्ल है भारत में भी आई, और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी गई। गोरे और काले का भेद है, आप पूरे वर्ल्ड को देख लेना, हर जगह पर, यहां पर जाति का झगड़ा है, वहां पर नस्ल का झगड़ा, गोरे और काले का झगड़ा है। तो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है काका केसी प्रजाति, ये नस्ल का झगड़ा है। और आरएसएस जो है अपनी नस्ल के लिए काम करता है, वो ब्राह्मण के लिए काम करता है। तो हम लोग समझते नहीं है साथियों। आपको ये सब इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है 2030 तक की इनकी प्लानिंग है, और उसके ये 2016 में इसको चलाया गया। उसके बाद आपके सामने कोरोना महामारी आई, उसके बाद नोटबंदी आई। समझने की बात है, और बीमारियों से मरे परंतु कोरोना से नहीं मरने देंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि आप लोगों को अब झाड़ू और हांडी नहीं बंधेगी, आप लोगों को गुलाम बना लिया गया है, और आने वाले समय में आपको रोटी तक ही सीमित कर दिया जाएगा। आपको ये लग रहा हो कि हमारे पास गाड़ी है, पैसे है, श्रीलंका का उदाहरण ले लो। श्रीलंका के अंदर ऑर्गेनिक बनाने के नाम पर पूरे श्रीलंका को अपने कब्जे में कर लिया इन लोगों ने, और उन लोगों को गुलाम बनाया गया। पर वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया, क्योंकि जब आग लगेगी तभी कुआं खोदेंगे। तो हमारा समाज भी ऐसा ही है, और नहीं तो हमारा इतिहास रहा है। हमारे इतने बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने क्या नाम है 28,000 जो पेशवा थे उनको काट दिया था। 500 महारों ने हमारे, अगर लोग जाग गए, हमारे लोग बोलते थे। हरियाणा की अगर बात की जाए, वाल्मीकि जाति की बात की जाए, तो लोग बोलते कि इतने घोड़ा दाबे, इतने 4 लठ मारू। घोड़ा समझते होगे, बंदूक, इतना घोड़ा दाबे, इतने 4 लठ मारू। तो ये समाज ऐसा है, अपनी शक्ति भूल गया है। डिमोरलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम टक्कर में, लड़ाई में है, संगठन काम कर रहे हैं। तो इस देश में अपने संविधान को लागू कराने के लिए, देश को बचाने के लिए हमें काम करना होगा, अपनी पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए। इसी के साथ मेरा जय भीम, जय मूल निवासी, जागो मूल निवासी।